ओके, तो पहला सवाल, क्या मैं एंड्रॉयड पाई बेटा अपने डिवाइस में इंस्टॉल करूं? आपका फ़ोन है यार, आप जो मर्ज़ी करो। मैंने पूछा था Q&A एपिसोड स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और टाइम की कमी के कारण से सबका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता और बहुत सारे सिमिलर यानी सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी जिसका आंसर एक ही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना Q&A एपिसोड में आपके सारे सवालों का अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसका जवाब दे दूं। और ये सिर्फ मैक्स प्रो M1 तक ही सीमित नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में हम कुछ और फ़ोन्स के बारे में या फिर नए टेक के बारे में भी इस तरह Q&A एपिसोड स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आज का सबसे हॉट सवाल है, एंड्रॉयड पाई बेटा इंस्टॉल करूँ या ना करूँ? तो आपका फ़ोन है यार, आप इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए और उसका रीज़न है कि अब आप बैक टू ओरियो यानी ओरियो में वापस आ सकते हो। तो आपके पास बहुत ही सॉलिड एक रीज़न है एंड्रॉयड पाई इंस्टॉल कर लेने का। अगर आपका बूट लोडर लॉक्ड है तो, अगर अनलॉक्ड है तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आप अगर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो तो ऑफिशियल एंड्रॉयड पाई बेटा क्यों नहीं ट्राई कर सकते? एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। अब आप पूछोगे बग्स के बारे में, तो बग्स तो आपको ओरियो में भी देखने को मिलता है, तो ये फिर भी एंड्रॉयड पाई बेटा वर्जन है। गाइस, अब जी कैम के बारे में मैं इंटरनेट पे क्या लिखा है उसके बारे में नहीं कह सकता, किसी का काम किया या नहीं किया। मैंने जो ट्राई किया अपने डिवाइस में वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फास्ट बूट वाला मेथड ट्राई करके देखा, क्योंकि उसके लिए आपको डिवाइस को रूट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैंने मैजिक मॉड्यूल इंस्टॉल करके देखा, ADB कमांड से ट्राई करके देखा, इवन बिल्ड प्रॉप एडिट करके भी देखा, मेरा काम नहीं बना। अगर कोई बोलता है कि काम ये कर रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि क्या आपने अपने डिवाइस में ट्राई करके देखा है? अगर आपके डिवाइस में काम कर रहा है और आपने कौन सा मेथड ट्राई किया है वो आप बताओ। इंटरनेट पे सिर्फ पढ़ के इधर से उधर कहानी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक मैंने सामने से किसी को नहीं बोलते सुना कि उनका काम कर रहा है। सिर्फ यही सुना है कि टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, XDA में जाओ, यही सुना मैंने। मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखा जिसने ये बोला है कि मेरा Gcam काम कर रहा है। अगर आपको कोई दिखा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए और ये भी बताइए इनका कौन सा मेथड काम कर रहा है। एंड गाइस, एक और बात, आप जो है बिल्ड प्रॉप में जाने के बाद एक लाइन है, H कैपिटल में होगा, HAL3 डॉट इनेबल्ड, उसके बाद 0 होगा, 0 को आप 1 करके एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करके देखना और मुझे बताना कि आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइस, अगला सवाल था कि क्या वारंटी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑफिशियल पाई बेटा है। एंड उसके बाद सवाल था कि क्या इसे इंस्टॉल करने के बाद डेटा डिलीट हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल डेटा डिलीट नहीं होगा। हाँ, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल किया तो मेरा स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था, तो मैंने फैक्ट्री रीसेट कर लिया। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, इवन बैटरी ड्रेनिंग इशू भी नहीं है। बैटरी रिलेटेड फिर से इशू आना स्टार्ट हो गया है, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं बैटरी ड्रेनिंग फिर से वापस से स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया है। ना ही मेरा आइडल मोड पे बैटरी ड्रेनिंग इशू हो रहा है, ना ही रेगुलर जो मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। और मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर आपको कोई मेजर इशू देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देख लो। गाइस, अगला सवाल है हाउ टू अपडेट एंड इंस्टॉलेशन एरर। तो मैं ये कहूँगा कि हाउ टू अपडेट पे ऑलरेडी कई वीडियो है, मेरे भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के, आप किसी का भी देख लो, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको इंस्टॉल करने से पहले जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आपको ASUS के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेटेस्ट फॉर्मवेयर यानी 340 देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप वेट भी कर सकते हो कुछ दिन, या फिर उसे मैनुअली अपडेट कर लो। उसके बाद आपको ये ट्राई करना चाहिए, यानी एंड्रॉयड पाई। आपको करना क्या है, फोल्डर जो है आपका यानी डाउनलोड जो फोल्डर है उससे फाइल निकालने के बाद फाइल मैनेजर में रख देना, यानी रूट डायरेक्टरी में रख देना, लेकिन फोल्डर के अंदर मत रखना। फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला या आपने पहले ट्राई किया, आप दोबारा से नहीं मिल रहा है, तो आप जो फोटा APK है यानी ऐप्स का लिस्ट में जाना, उसमें सिस्टम ऐप पे आपको मिल जाएगा फोटा ऐप। फोटा ऐप का कैश एंड डेटा डिलीट करना, उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करना। इस बार भी अगर नहीं हुआ तो सारे फ़ोन का बैकअप ले लो, एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लो, फैक्ट्री रीसेट, लेकिन हाँ 340 में आपको होना चाहिए, याद रखना। उसके बाद फिर से वो फाइल डालो फ़ोन में और फ़ोन को रीस्टार्ट करके देखो। इस बार आपको 100% नोटिफिकेशन मिलेगा और इंस्टॉलेशन में कोई एरर नहीं आएगी। एक और बात, आपने अगर फ़ोन को मॉडिफाई नहीं किया यानी अगर वो रूटेड नहीं है, एंड यस आपका जो रिकवरी है वो भी लेटेस्ट स्टॉक होना चाहिए, यानी TWRP रिकवरी अगर इंस्टॉल होगा तब भी आपको एरर मिलेगा, यानी वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। गाइस, अगर आप PUBG को लेकर बहुत ज़्यादा अगर कंसर्न हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि आपको HD का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड GFX2 ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आप बोलोगे कि यार बैन हो सकता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड
तो फिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कल को कुछ ऐसा हो गया तो आप मुझे गाली दोगे। तो आपको कहीं ना कहीं पबजी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी पहले जैसा नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है। गाइस, अडैप्टिव बैटरी एंड अडैप्टिव ब्राइटनेस दोनों फीचर मिसिंग है। उसकी जगह आपको मिलेगा बैटरी सेवर एंड ऑटो ब्राइटनेस फीचर। ये हमें पहले भी एंड्रॉइड में देखने को मिल रहा था, लेकिन एंड्रॉइड 5 में इसे थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और कहीं मैंने पढ़ा है कि 30% तक आपको बैटरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फीचर तो ज़रूर है, यानी ऑटो ब्राइटनेस एंड बैटरी सेवर फीचर, लेकिन अडैप्टिव बैटरी एंड अडैप्टिव ब्राइटनेस फीचर मिसिंग है। नेक्स्ट बिल्ड में यानी स्टेबल में आपको शायद देखने को मिल जाए। अगला सवाल है, क्या हम स्टेबल ओरियो में वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ा है, 2 वीडियोज़ में भी मैंने देखा है, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो मैं एक बार ट्राई करूँगा और पूरा वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको वापस जाना है। गाइस, अगला सवाल था, गूगल पे या बैंकिंग ऐप्स काम करेगा या नहीं करेगा? मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली करना चाहिए। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करना चाहिए अगर आप इसे रूट नहीं करते हो तो। गाइस, ब्राइटनेस का बग मुझे भी दिखा है, यानी 60-70% में फ़ोन पहले जितना ब्राइट लगता था, अभी 100% में फ़ोन इतना ब्राइट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं फ़ोन का जो ब्राइटनेस लेवल है वो डिक्रीज हुआ है। तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी इसे कंफर्म किया है। एक सवाल आया था, पाई स्टेबल कब आएगा? इंसान कितना बेसब्र है। एक बंगाली में कहावत है, गांचे कटल खोपे तेल, यानी फल तैयार नहीं है और खाने के लिए तैयार हो। अभी बग्स आपको देखने को मिलेगा, आप रिपोर्ट करोगे, उसे फिक्स किया जाएगा, उसके बाद अभी बहुत टाइम है। मुझे लगता है 1-2 महीना या ज़्यादा भी लग सकता है बिल्कुल आपको स्टेबल वर्जन देखने में। कैरियर स्विच, तो बहुत सारे सवाल आए मुझे, ये क्या है? तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप ऐसे रहने दो। एक्चुअली कैरियर बोलते हैं, जो सिम प्रोवाइडर होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, उसी को बोलते हैं। तो वहाँ मैंने देखा है एक डिफ़ॉल्ट मोड है, वही सेट किया हुआ है। चाइना टेलीकॉम एक और है, जिस कंट्री में ये सर्विस प्रोवाइडर होंगे शायद उनके लिए होगा। आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो उसी में स्विच करने के लिए शायद ये ऑप्शन होगा। तो ये आप ऐप को भूल जाओ। एक सवाल था, OTA मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने बीटा इंस्टॉल कर लिया है उन्हें अब बीटा का OTA मिलेगा। जिस तरह में Xiaomi में, यानी जब Xiaomi में आप बीटा वर्जन इंस्टॉल करते हो तो आपको वीकली अपडेट आता है, या फिर 10 दिनों में, 15 दिनों में, ये डिपेंड करता है। स्टेबल अगर आपने किया है तो आपको स्टेबल का OTA आएगा। अगर आपने एंड्रॉइड पाई बीटा इंस्टॉल किया है तो आपको पाई बीटा का OTA आएगा। एक सवाल था, विजेट काम नहीं कर रहा है। मैंने टेस्ट किया है, ट्राई किया है, विजेट काम कर रहा है। आप एक काम करना, अपना जो स्टॉक लॉन्चर है उसका डेटा एक बार क्लियर करना, उसके बाद फिर से ट्राई करके देखना। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। एक सवाल था, स्क्रीन पिनिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने ट्राई करके देखा है, स्क्रीन पिनिंग काम कर रहा है। मैं लेटेस्ट अपडेट कैसे चेक करूं कि मैं 340 में हूँ या नहीं? तो आप अबाउट फोन में जाओ, सिस्टम में जाओ, उसके बाद नीचे आपको दिखेगा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर के एंड में 340 लिखा है या नहीं। अगर 339 लिखा होगा तो आप यानी ओल्डर वर्जन में हो, आपको लेटेस्ट 340 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने सवाल किया था, जेस्चर कैसे इनेबल करेंगे? मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको सिस्टम सेटिंग्स में आना, वहाँ आपको दिख जाएगा जेस्चर, जहाँ आपको जेन मोशन मिलता है। वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, स्वाइप अप ऑन होम बटन, उसे इनेबल कर देना। जैसे ही आप उसे इनेबल करोगे, 3 बटन जो है, नेविगेशन बटन जो है वो हाइड हो जाएगा और जेस्चर पिल आ जाएगा उसकी जगह पे। लेकिन एक सवाल था, सिस्टम सेटिंग्स में डार्क मोड अप्लाई नहीं हो रहा है। कस्टम रोम में, यानी हमें एंड्रॉइड P बेस्ड कस्टम रोम में ये फीचर देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में, स्टॉक पाई रोम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड Q में ये फीचर आपको देखने को मिल सकता है। इस कुछ दिनों में कुछ और सवाल जवाब के साथ हम फिर से मिलेंगे, कुछ और डिटेल के साथ। मैं अभी टेस्ट करूँगा और वापस से Gcam इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा और कुछ अपडेट्स के साथ फिर से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।